तो हम लोग आज पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता से श्लोक क्रमांक 29 अध्याय 2। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आपका स्मार्टफोन नहीं है? ओके, गुड। खैर आत्मा कभी खराब नहीं हो सकती। तो आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम, कुछ लोग एनम इस आत्मा को आश्चर्यजनक रूप से देखते हैं। इसके दो अर्थ होंगे, वो हम लोग आगे देखेंगे। एक मेन अर्थ देख लेते हैं। आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यक, कुछ लोग बोलते हैं कि बड़ी आश्चर्यजनक है। आश्चर्यवत् चैन्यमन्यः शृणोति, मतलब सुनते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, सुनने के बाद भी लोग, कुछ लोग नहीं, ये मत सोचिएगा कि कोई नहीं, कश्चित् मतलब कुछ लोग सुन नहीं समझ पाते। आप तो समझ रहे हैं लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाते। यहां तक आप देखेंगे कि आत्मा का विज्ञान छोड़ दीजिए, ज्ञान भी समझ में नहीं आता लोगों को। मैं एक रिश्तेदार को समझा रहा था कैसे हम लोग आत्मा है, तो इतना वो भड़क गई, अच्छा तो हम कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ है ही नहीं। हमने कहा ये नहीं कहा कि आप कुछ नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि आप कुछ नहीं है, मैंने ये कहा कि आप शरीर नहीं है। तो जैसे उतना अब्जॉर्ब है शरीर की चेतना में कि सोचते शरीर नहीं है मतलब हम कुछ नहीं, हम जीरो है, ऐसे करके। तो खैर हम इसके देखते हैं। अब जब भगवान ही ऐसा बोल रहे हैं तब समझ सकते हैं कि आत्मा कितनी आश्चर्यजनक है। और टीका बड़ी सुंदर लिखी गई है, इसको जरा देखिएगा। टेक्स्ट अनुवाद। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो भगवान बोल रहे हैं इस बात को। गीता भूषण टीका देख रहे हैं। अर्जुन ये प्रश्न उठा रहे हैं, कह रहे हैं यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं और आपने मुझे बहुत सा ज्ञान दिया है, फिर भी मैं आत्मा के स्वरूप को समझने में असमर्थ हूं जिससे मेरे शोक का निवारण होगा। तो ऐसा क्यों है? अब ये लाइन भी थोड़ी हास्यास्पद है। भगवान बार बार बोल रहे हैं तुम आत्मा हो, शोक मत करो, लेकिन अर्जुन का शोक जा नहीं रहा है। तो ये कह रहे हैं कि आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं और आपने आत्मा का ज्ञान भी खूब बढ़िया से दिया है। सर्वज्ञ है मतलब जानते भी हैं और बढ़िया से समझाया भी है, फिर भी मेरा शोक क्यों नहीं हो जा रहा है? तो भगवान बोल रहे हैं कि क्यों जीव के बारे में समझना मुश्किल है। अब ये जो कंसेप्ट्स हैं वो थोड़े नए हैं, बहुत सारे कंसेप्ट अब नए सीख रहे हैं, तो बड़ा धीरे धीरे जाएंगे, आप समझने का प्रयास कीजिए। यद्यपि जीव का स्वरूप ही विज्ञान और आनंदमय है, ये तो हमने सुना है ना, ज्ञानमय आनंदमय, परंतु जीव के संबंध में इससे कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं होता है। अब आप कहेंगे प्रभु जी हम तो सुनते ही हैं सच्चिदानंद है, तो उसमें विरोध वाली क्या बात है? कोई विरोध वाली बात नहीं है। हमारे लिए एक विरोध की बात इसलिए नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि आत्मा के दिव्य गुण होते हैं, भगवान के दिव्य गुण होते हैं। अद्वैतवादी क्या सोचते हैं कि ब्रह्म या आत्मा या भगवान यह सब क्या है? केवल ज्ञानमय है, केवल शुद्ध चेतना मात्र है, यह कोई आनंद का अनुभव नहीं करते, केवल ज्ञानमय है, ज्ञाता भी नहीं है। आपको याद हो हमने चर्चा किया था कि उनके लिए मुक्ति की धारणा मतलब ज्ञान, जानने वाला नहीं है, केवल ज्ञान है, कॉन्शियसनेस, चेतना। जैसे ही कोई जानेगा तो फिर उनके हिसाब से विकार हो जाता है और वो गुणों से युक्त हो जाता है, तो उन्हें गुणों से बड़ी तकलीफ होती है। तो वैष्णव के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ लोग जो आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि एक ही समय में आत्मा विज्ञानमय और आनंदमय कैसे हो सकता है। तो ये चीज भगवान उदाहरण अलग अलग प्रकार से दे रहे हैं।
समझ में आ रही बातें? बड़ी टफ है, मैं स्वीकार करूंगा टफ है, लेकिन धीरे धीरे सुनिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। यह उन वाक्यों को संदर्भित करता है, संदर्भित का अर्थ इंग्लिश में होता है रेफर करता है, जैसे विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि यादव प्रकाश जी और श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की इसी बात पे बहस छिड़ गई थी। वो बहस कह रहे थे कि ब्रह्म केवल ज्ञानमय है, लेकिन बोले नहीं, इसमें आनंद शब्द भी है। आनंद मतलब उसके गुण है, तो ब्रह्म जो है केवल ज्ञानमय नहीं है, निर्गुण नहीं है, इन द सेंस केवल गुणहीन नहीं है, उसका गुण है। तो आनंद शब्द जो है उनका ब्रह्म का गुण व्यक्त कर रहा है, और ये यादव प्रकाश को समझ स्वीकार नहीं था। तो ये हमारी तुम्हारी बात नहीं है, ये उपनिषद की बात है। भगवान ज्ञान और आनंदमय दोनों ही हैं। तो यह अद्वैतवादियों के लिए समस्या है, क्योंकि उनके अनुसार ब्रह्म केवल ज्ञान मात्र है, परंतु उसमें कोई गुण नहीं है। मैं फिर से समझाऊंगा इसका अर्थ क्या है। उनके हिसाब से ब्रह्म में, भगवान में ज्ञाता का कोई बात नहीं है, ज्ञाता नहीं है, वो केवल ज्ञान है। आपको मैंने पहले भी समझाया था, जैसे ये कैमरा है, ये ज्ञेय वस्तु है, इसको मैं जान रहा हूं, मुझे कुछ ज्ञान है, ये कैमरा है और मैं जानने वाला हूं। तो कहना है कि ये विविधता हो गई ना, ये कैमरा है, ज्ञान है, मैं हूं, तो ये विविधता है। तो कह रहे हैं ब्रह्म में ऐसी विविधता नहीं है, मतलब ज्ञेय जानने योग्य वस्तु नहीं है, जानने वाला नहीं है, केवल ज्ञान है। ऐसा उनका मत है, ऐसा है नहीं, ऐसा उनका मत है। हम जानते हैं कि आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। तो ये उनका जो कह सकते हैं मेन सिद्धांतिक जो आधार है वो हिल जाता है, और इसको जस्टिफाई करने के लिए वह विभिन्न प्रकार के तर्क प्रस्तुत करते हैं। टफ लग रहा होगा, कोई बात नहीं, सुनते रहिए। क्योंकि ब्रह्म शब्द के साथ आनंद का भी उपयोग है, तो इससे यह प्रतीत होता है कि ब्रह्म के गुण भी हैं। क्या गुण हैं? आनंदमय है, और उनके हिसाब से गुण नहीं है। इसलिए अद्वैतवादियों को व्याकरण का उपयोग करके घुमा फिराकर कुछ व्याख्या करनी होती है, ताकि वे यह प्रमाणित कर सकें कि ब्रह्म में गुण नहीं होते हैं। और इसी चीज को शंकराचार्य जी क्या डांट लगाते हैं? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते अंत काल सनहित नहीं रक्षति दुक्र करने। तुम्हारा ये जो व्याकरण का जाल है, यह तुमको मृत्यु से नहीं बचा पाएगा, गोविंद का भजन करो। लेकिन क्या बोलते हैं वो लोग? गोविंद को भगवान नहीं लेते, कहेंगे गोविंद के गुरु जी का नाम है, तो गुरु जी का भजन करने के लिए बोल रहे हैं। तो अब देख सकते हैं कैसे जब स्वीकार नहीं करना है भगवान के बारे में, तो व्यक्ति किसी प्रकार की व्याख्या करता रहेगा। माइक पे बोलिए। इसका उल्टा भी उड़ते लगाते हैं, जो मूढ़ व्यक्ति हैं वही गोविंद का भजन करते हैं। हाँ बताइए। ये तो अपने पहली बार सुना, अच्छा बताया आपने कि जो मूढ़ व्यक्ति है भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, तो उनका भी एक्सप्लेनेशन हो गया कि जो मूढ़ मती है वह गोविंद का भजन करता है। जो ज्ञानी पुरुष है वह तो बस ज्ञान का अनुशीलन करता है। तो आप देख सकते हैं कि वो अपनी भगवान की ईर्ष्या को किसी तरह से घुमा देंगे। ईर्ष्या है उनकी भगवान के प्रति, तो बस उसको जस्टिफाई करते रहेंगे। परंतु वैष्णवों के लिए ब्रह्म के इन दो पहलुओं को स्वीकार करने में कोई कष्ट नहीं है। भगवान स्वयं ज्ञानमय है, ज्ञान है, आनंदमय है, सारे कुछ उसमें गुण है। कहने का अर्थ यह है कि जीव आश्चर्यजनक इसलिए लगता है क्योंकि उसमें परस्पर विरोधी गुण हैं, और ये भगवान में भी पाए जाते हैं। भगवान सबके तरफ सम है कि नहीं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति पक्षपात भी करते, बहुत ज्यादा करते, बल्कि यहां तो कहते हैं कि मैं भक्तों के अलावा कुछ जानता नहीं, ऐसे सर्वज्ञ हैं। तो ये दोनों प्रकार के गुण आत्मा में भी हैं, विरोधास्पद, और ये देख करके कुछ लोग आश्चर्यचकित करते हैं। इसी का वर्णन किया जा रहा है। तो यहां पे किया जा रहा है एक गुण की कि जीवात्मा ज्ञानमय है, तो उसके अंदर गुण कैसे आ सकते हैं, यह सोच करके अद्वैतवादी आश्चर्य प्रस्तुत करते हैं। ये बात यहां पे बताई जा रही है। यद्यपि जीव स्वयं ज्ञान है, परंतु साथ ही वह ज्ञाता भी है, यह हमको स्वीकार करना पड़ेगा शास्त्र के आधार पर। अब फिर वही बात, ब्रह्म का ज्ञाता होना अद्वैतवादियों के लिए स्वीकार करना एक समस्या है, क्योंकि ज्ञान का अर्थ है परिवर्तन और ब्रह्म अविकारी होता है। उनके अनुसार किसी भी वस्तु का ज्ञान है तो वह हमको प्रभावित करेगा। आध्यात्मिक ज्ञान भी हमें एटलीस्ट एलिवेट करेगा, इजंट इट? कहने का अर्थ है कि कोई वस्तु ज्ञान है तो
कोई चीज, आप किसी चीज का ज्ञान हो रहा है, आप ज्ञाता हो और ज्ञान है, तो वैरायटी तो आएगी ना। और उनके हिसाब से निर्भेद है, निर्भेद, कुछ कोई भेद नहीं है वहां पे, ना कोई जानने वाला है, ना कोई ज्ञान, केवल ज्ञान है, ना कोई जानने वाला है और ना कोई ज्ञाता है। और आप देखेंगे कि इसकी व्याख्या की गई थी कि ये एक जड़ पदार्थ से इसकी उपमा दी जाती है। जड़ पदार्थ ही को कोई ज्ञान नहीं होता, ना कोई ज्ञाता है, कुछ भी नहीं रहता। तो उनका जो मुक्ति का धारणा है वो प्राय आपको जड़ बना देती है। अगर आपको याद हो, हमने इसकी चर्चा करी थी। हम वैसे तो कल्पनीय लगता है, ज्ञान है तो किसी को ज्ञान होना चाहिए ना, तो कैसे ज्ञाता को जीरो कर देंगे वो? अब देखिए, मान लीजिए मैं प्रमाणित करना चाहूं कि कैमरा नहीं है ये, तो अब उसकी सिंपल बात क्या है, ये कैमरा है। अभी कैमरा नहीं है, इसको प्रमाणित करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन ये स्वीकार करना कि कैमरा ही बहुत आसान है। तो सीधी सीधी बात, वैष्णव सिद्धांत बहुत सीधा सीधा है, लेकिन ये लोग घुमाना चाहते हैं, इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी ऐसी करते हैं। आत्मा ज्ञाता नहीं है, इसका क्या प्रमाण है? भगवत गीता में तो ऐसा नहीं बताया। बोलते हैं ना, अभी 13वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो क्षेत्र के 2 ज्ञाता हैं, जीवात्मा भी है, भगवान भी है, सर्व क्षेत्र भारत है ना। तो इस प्रकार से अननेसेसरी चीजों को कवर करना, ये कहा जाए कि एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलना, ये उनके सिद्धांत की गड़बड़ है। अब देखेंगे कहीं कहीं बहुत जगह वो गलतियां करते हैं। इस प्रकार से गलतियां क्या करते हैं? जानबूझ करके धोखेबाजी करते हैं। फिर भी उनके लिए आत्मा आश्चर्यजनक हो जाती है, क्योंकि वह गुणों का सामंजस्य नहीं कर पाते कि आत्मा तो ज्ञानमय मात्र है, उसमें गुण कैसे आ गए, ऐसा वो बोलते हैं। आप लोगों को इसलिए अद्भुत लग रहा होगा या आश्चर्य लग रहा होगा कि ऐसी बातें हम प्राय सुनते नहीं हैं, लेकिन ऐसी बातें हैं उन लोग के लिए, इस प्रकार की बातें करते हैं। बस तुमको जब साक्षात्कार हो जाएगा तो तुम एकाकार हो जाओगे, ऐसी बातें बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं। एकाकार का मतलब क्या है? अपनी सत्ता खो देना। फिर पूछो कि किसको अनुभव हो रहा है कि मैं एक हो गया, तो मतलब यानी कि बेसिकली हम लोग जीरो बन जाएंगे। बहुत, मुझे तो कभी समझ में नहीं आया कि फिलॉसफी बोलना क्या चाहते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, माया अपरत ज्ञाना, यस, माया के द्वारा उनका ज्ञान हर ले जाता है, भगवान को समझ नहीं पाते। महाराज जी ऐसे बोलते हैं कि वो लोग बोलते हैं, अरे तुम लोग मतलब रूप में और भगवान की लीला में पसरोगे, ब्रह्म का साक्षात्कार करोगे। समझ नहीं आया? मतलब वो लोग बोलते हैं कि आप मतलब रूप में और भगवान के नाम में ही पसे रहोगे। अच्छा, तो कब भगवान का ब्रह्म का साक्षात्कार करोगे? हाँ, रूप और भगवान की लीला में फंसे रहोगे और तुम ब्रह्म का साक्षात्कार कब करोगे? बहुत दुख की बात है। खैर, अब अन्य आत्मा के जो गुण हैं वह उनको चर्चा हो रही है, जो कि थोड़े से विरोधास्पद हैं। यद्यपि जीव परमाणविक है, फिर भी एक विशाल शरीर में व्याप्त रहता है। कुछ इसमें विरोध लग रहा है आपको? आत्मा एकदम छोटा है, लेकिन यह भी कहा गया, ये ना सर्वम इदम ततम, गीता में श्लोक क्या पढ़ा था हमने, कि पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। हाँ, तो अब तो ये है ना अद्भुत गुण। छोटा है, आत्मा बहुत छोटा है। आज ही हम लोग प्रसाद ले रहे थे, तो मैं अनुपम प्रभु को दिखा रहा था, देखो हमारा साइज एकदम छोटी वाली चींटी के बराबर ही है, लेकिन आत्मा उसमें भी पूरी एक्टिव है और इस शरीर में भी एक्टिव है और ब्रह्मा जी के शरीर में भी पूरी एक्टिव है। एक ही चिप सबको चला रही है, ऐसा कह सकते। और अद्भुत शक्ति है। ये भी सोचिए, कभी आप विचार करिए, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आत्मा हमारे अंदर कितनी शक्ति है कि शक्ति समाप्ति नहीं होती कभी। शरीर थक जाता है लेकिन आत्मा कभी नहीं थकती। ये बात कभी अगर जिंदगी बची, समय हुआ, तो मैं पढ़ रहा था, तो भरत महाराज भी कहते हैं कि देखो रघुगुण, तुम बद्धात्मा हो, इसलिए शरीर के थकान इत्यादि का प्रभाव तुम्हारे पर पड़ता है, लेकिन मैं मुक्त आत्मा हूं, इसलिए शरीर का कोई जो भी क्रिया है उसका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता। बड़ी है आश्चर्यजनक। खाली जीव के बारे में विचार करें तो भी बड़ा आश्चर्य होता है। पहली चीज देखिए। अच्छा, दूसरा, अनेक शरीरों से संबंधित होते हुए भी यह उनके विकारों से अछूता रहता है। ये तो हमने पढ़ा था ना, शरीर के 6 विकार होते हैं, जन्म लेता है, स्थिति रहती है, बढ़ता है, ऐसे, और कितने शरीर धारण कर चुका है, लेकिन आत्मा इससे अविक्रिय अविकार विक्रेता। ये भी आश्चर्यजनक नहीं लगता आपको? आश्चर्यजनक कुछ यही बात बोली जा रही है कि सुनने के बाद समझ में भी नहीं आता, ये बात आगे बोली जाएगी, लेकिन ये है आश्चर्यजनक कि इतने सारे शरीर हम ले चुके हैं, फिर भी आत्मा को कोई प्रभावित नहीं होता।
जिस जीव का मेरे द्वारा वर्णन हुआ उसमें बहुत से परस्पर विरोधी गुण होने के कारण यह अति आश्चर्यजनक है। तो हमने 3 चर्चा करी परस्पर विरोधी गुण कि ज्ञान भी है और ज्ञाता भी है, और फिर हमने चर्चा किया कि पारमाणविक है लेकिन सर्वव्यापी है अपने शरीर में, और हमने सीखा कि वह शरीर के विकारों से, शरीर में तो रहता है लेकिन शरीर के विकारों से प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार से आश्चर्यजनक है आप, और वह आत्मा कोई और नहीं है, हम ही हैं। ये भी आश्चर्यजनक है ना। एक और आश्चर्यजनक बात है कि जब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो आप मेरी तरफ देख रहे हैं, है कि नहीं? ये कैमरा मेरी तरफ नहीं देख रहा है, जबकि कैमरा केवल मेरी तरफ ही देख रहा है, लेकिन कैमरा मेरी तरफ नहीं देख रहा है। समझ रहे हैं? आप चाहे मेरी तरफ, जब भी आप मेरी तरफ देख रहे हो तो आप मेरी तरफ देख रहे हो, ये लगातार मेरी तरफ देख रहा है, एक ही आंख है बेचारे के पास, लेकिन देख नहीं रहा है मेरी तरफ, एकदम फोकस है लेकिन हिल भी नहीं रहा बेचारा, सांस भी नहीं ले रहा, लेकिन देख नहीं रहा। आश्चर्यजनक बात। अब आप देखेंगे कि कौन व्यक्ति इस आत्मा के बारे में जान सकता है। भगवान बता रहे हैं, जो व्यक्ति गुरु की कृपा को प्राप्त किया है, और गुरु की कृपा हाथ से नहीं निकलती, ये तो समझते हैं ना, शक्तिपात नहीं होता है, वाणी से निकलती है, और जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, वह परस्पर विरोधी गुणों से युक्त इस आत्मा के वास्तविक स्वरूप को देख पाता है। यह कैसे होता है? स्वधर्माचरण, सत्यनिष्ठता, निष्ठता, तपस्या, जप और अन्य साधनों के द्वारा होता है। हम सब जानते हैं इसका साक्षात अनुभव भक्ति के द्वारा होता है। ये सब इसके कुछ ये भी कुछ अंग हैं, और यह अलग अलग लोगों के अधिकार के हिसाब से बताया जाता है। जो सनिष्ठ है उसके लिए स्वधर्म, जो परिनिष्ठ और जो निरपेक्ष है उनके लिए भक्ति। उसकी चर्चा अभी आने वाली है, तो मैं उसको अभी यहां पे नहीं ले रहा। आश्चर्यवत शब्द का प्रयोग क्रिया और कर्ता दोनों के विशेषण के रूप में उपयोग हो सकता है। तो क्या अर्थ है कि आश्चर्य के रूप में देखने की क्रिया, और आत्मा को, और जो देख रहा है वह आश्चर्यचकित हो गया उस तरह से। क्या क्रिया है? अरे बड़े आश्चर्यजनक है, वो क्रिया आश्चर्यजनक है। और दूसरा क्या है? आश्चर्यचकित हो गया। दोनों के विशेषण के रूप में हम इसको ले सकते हैं। अब समझाएंगे कैसे। कोई व्यक्ति जीव को आश्चर्यजनक वस्तु के रूप में देखता है, तो ये क्रिया का विशेषण है, आश्चर्यजनक रूप से देखना। या वह आत्मा को देखता है और आश्चर्यचकित हो जाता है, तो ये कर्ता का विशेषण, जो देख रहा है। देख रहा है मतलब देखने की शक्ति है उसके पास, जिसके पास देखने की शक्ति है, ये आप नहीं कह सकते, जिस हृदय, शुद्ध हृदय से, अभी पहले पढ़ा गया था, जब इसका हृदय शुद्ध हो जाता है वह आत्मा को देख पाता है। और देखने का अर्थ शास्त्र चक्षु भी है, देखने का अर्थ हृदय चक्षु भी है। अब यही समझ में नहीं आ रहा कि देखने का अर्थ क्या है। इसमें आपको आश्चर्य नहीं हो रहा कि देखने का मतलब क्या है? ये भी देखने, उसके कैसे देखेंगे हम आत्मा को? उसके प्रभाव को देख रहे, जैसे कि हम कहते नहीं क्या गजब की बुद्धि है आपकी, बुद्धि देख थोड़ी ना सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, और एक समय में हम देख भी पाएंगे। जैसे, फिर उदाहरण बहुत सिंपल है, जब हम स्वप्न में होते हैं तो क्या अपने शरीर में होते हैं या नहीं होते हैं? लेकिन क्या इस शरीर को आप देख पाते हो? नहीं। अब जब आप जग जाएंगे, जब हम लोग जग जाएंगे, तो हम इस शरीर को अपने से बिल्कुल भिन्न देखेंगे और अपने को भी देख पाएंगे। नारद मुनि इसका उदाहरण है। आप कृपया प्रथम स्कंद का 5वां अध्याय पढ़ें, उसमें नारद मुनि, ये 6वां अध्याय, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, नहीं 5वें ही बोलते हैं कि जैसे ही अज्ञान नष्ट हुआ, मैं तुरंत अपने आप को अपने शरीर से भिन्न देख पाया। तो अब ये स्थिति का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। अपने आप को सच्चिदानंदमय देख पाना, वाकई अपने स्वरूप को देख पाना, हृदय के शुद्धिकरण के कारण ही हो पाएगा। व्यक्ति मतलब आप स्वयं हो सकते हैं, व्यक्ति मतलब सुनने वाला हो सकता है। अब जो है बस उसमें व्यक्ति वही है जो उसका अनुभव कर रहा है, सुनता है, उसके बारे में विचार करता है। बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। जैसे शिशुपाल भगवान के चरणों में लोगों ने देखा था, मतलब आश्चर्य, उसको मतलब देख रहे थे, हाँ, आत्मा को। शिशुपाल वाला एग्जाम्पल भी है।
उसी प्रकार कोई जीव को आश्चर्यजनक वस्तु के रूप में वर्णित करता है या कोई जीव के विषय में आश्चर्य से युक्त होकर वर्णन, हाँ कोई जीव, एक मिनट फिर से रिपीट करते हैं, उसी प्रकार कोई जीव को आश्चर्यजनक वस्तु के रूप में वर्णित करता है, तो वर्णन करने की क्रिया का विशेषण। और दूसरा क्या है, या कोई जीव के विषय में आश्चर्य से युक्त होकर वर्णन करता है, आश्चर्यचकित हो जाता है और फिर उसका वर्णन किया जा रहा है, उसके ऊपर ये विशेषण दिया जा रहा है कि वह आश्चर्यचकित हो गया वर्णन करते हुए। जीवात्मा का स्वरूप कितना है, हाँ और बहुत सारी बातें हैं, और जब हम वर्णन करते हैं तो स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। देखिए दिक्कत यह है कि हम लोग आत्म तत्व पे इतना विचार नहीं करते, लेकिन जितना विचार करेगा तो स्वयं के ही बारे में विचार करके व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है। या जीव को आश्चर्यजनक वस्तु के रूप में सुनता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम कितनी बार आत्मा के बारे में सुनते हैं और प्राय ऐसा लगता है कि वही बात हो रही है, लेकिन एक्चुअली आश्चर्यजनक है नहीं? या जीव के संबंध में आश्चर्य से युक्त होकर के सुनता है। इसका अर्थ क्या है, वो जो सुन रहा है वह आश्चर्यचकित हो जाता है। देखिए आश्चर्य हमेशा पॉजिटिव भी नहीं होता है। किसी व्यक्ति को, आप नए व्यक्ति को आत्मा के बारे में बताते हैं, वो कभी क्रोधित भी हो जाता है, लेकिन क्रोध का आधार भी आश्चर्य ही है। अरे क्या बात कर रहे हो, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, ऐसा 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 भी बातें बोलते। और कभी कभी जैसा मेरे को अनुभव हुआ था पहली बार जब मैंने सुना कि हम ये शरीर नहीं है और वो कंकाल दिखाया गया, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था। आप लोगों को पता नहीं कैसा हुआ था, आपको कैसा लगा था? Isn't it? याद आ रहा है जब आपने पहली बार आपने सुना था, हमको दिखाया जाता है कंकाल है तो क्या आप हड्डी हैं, अपना एक्सरे दिखा दिया, तो वो एक्सरे रिपोर्ट सुन करके हम बड़े आश्चर्यचकित हुए। या जैसे एक मेरे रिश्तेदार हैं, उनके पति की मृत्यु जो है बहुत यंग एज में हो गई थी, बड़ी भयानक मृत्यु। तब मैंने जब उनसे पूछा कि भाई आप जिसको पति कह रही थी वो तो सामने ही लेटा हुआ है, तब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ था। मैंने कहा जिसको आप पति कह रही थी वो तो चला गया, तो कौन चला गया? जब ऐसा प्रश्न करते तो सुन के लोग आश्चर्यचकित हो जाते, वाकई हो जाते। आपके जब वो कोई व्यक्ति मर गए थे रिश्तेदार, तो आपने प्रश्न किया था कि कौन चला गया, ऐसा करके कोई पूछा तो लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था, सब जानते, सब ब्रह्मज्ञानी है। लेकिन रियली जब कोई व्यक्ति सुनता है, वाकई अगर शुद्ध हृदय का होगा तो वह आश्चर्यचकित होता है। जीव के बारे में सुनकर भी जिसका हृदय शुद्ध नहीं है वह इसके संबंध में कुछ समझ नहीं सकता है। ये भी सत्य बात है। कितना ही लोगों को बोलिए, कुछ लोग जब आ सकते हैं हमारे प्रभु जी प्रीचिंग करने के लिए जाते हैं, तो एक व्यक्ति भक्त ही हैं लेकिन वो बहुत उत्साहित हो गए दुकान खोलने के लिए, दुकान करेंगे, ये करेंगे। अब पूछो भाई आत्मा के लिए इतनी दुकान खोलने की क्या जरूरत है? जो जीवन निर्वाह के लिए चाहिए वो कर लीजिए। तो अब देखेंगे हृदय शुद्ध नहीं है या कुछ गलत संग है, तो सुनने के बाद भी व्यक्ति समझ नहीं पाता। एक भक्त से मेरी बात हो रही थी, तो वो बोले हम 15 करोड़ इकट्ठा करेंगे तब हम वृंदावन में आके रहेंगे। तो बताइए 15 करोड़ की जरूरत है क्या आत्मा को? 15 करोड़, और ऐसा इकट्ठा करते करते आत्मा शरीर से अलग हो जाएगी, फिर कहीं और चली जाएगी, उस करोड़ का कोई और भोगेगा। तो ये सारा कुछ जो है यही दिखाता है कि सुनने के बाद भी व्यक्ति आत्मा के तत्व को नहीं समझ पा रहा। या इस जगत में भी आप देखिए, कोई लोग बोले कि मुझे मंदिर का प्रेसिडेंट बनना है, जीबीसी बनना है, या और कोई महान पद प्राप्त करना चाहता है, तो यह भी दिखाता है कि सुनने के बाद भी वह समझ नहीं पाया कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है ना। कुछ जगत में कुछ भी बनना चाहता है, वो क्या बनेगा? केवल मूर्ख बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। इस कारण से जीव के वास्तविक स्वरूप को समझना अत्यंत कठिन है। क्यों कठिन है? हृदय शुद्ध नहीं है। श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलो स्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। वह आत्मा बहुतों के लिए श्रवण का विषय नहीं है, ये तो आप जानते ही है। आत्मा की जब चर्चा होगी तो ऐसा नहीं कि लोग लड़ाई करके सुनने के लिए आएंगे, ठीक है आप जाके सुन लीजिए, हम बाद में आएंगे। तो ये बात भागवतम में आई है ना,
श्रोतादि नृणाम संति सहस्रशा, क्या श्लोक है वो? श्लोक बहुत सुंदर है। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्रा नृणाम संति सहस्रशा अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेदिनाम। जो गृहमेदी हैं, जिनकी मेधा घर में लगी है, उनको सुनने के लिए हजार बातें हैं, हजारों बातें, नृणाम संति सहस्रशः, लेकिन अपश्यताम आत्मतत्वम, अपने आत्म तत्व को नहीं समझते। सारी बातें जानेंगे कि यहां से दिल्ली कितना दूर है, दिल्ली से बठिंडा कितना दूर है, अमेरिका कितना दूर है, ये है वो है, लेकिन अपने बारे में वो नहीं जानते हैं। तो ये बहुतों के लिए तो श्रवण का विषय ही नहीं है, सुनना ही नहीं है उनको। यद्यपि बहुत लोग आत्मा के विषय में सुनते हैं, फिर भी उसके बारे में जान नहीं पाते, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है। मान लो सुने भी, जो आत्मा के विषय में बोल सके ऐसा व्यक्ति दुर्लभ होता है, और कुशल वक्ता तो और भी दुर्लभ है। तो बोलने वाला, समझाने वाला भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग परंपरा में ट्रेनिंग प्राप्त नहीं करते, कुछ का कुछ बोल देते हैं, है ना। ये तो आप जानते ही हो, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, आत्मा ब्रह्म है, ये है वो है। जैसे आज सुबह एक व्यक्ति आए मुझसे बात करने के लिए, तो उनका बीच में जैसे मैंने कुछ बोलना शुरू किया, फोन आ गया, तो कह लगे बस 10 मिनट में ज्ञान लेके आ रहा हूं। मैंने कहा भाई आप बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त की है, पूरा जीवन लग गया और 10 मिनट में ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। महाराज बोलते हैं, बहुत बार लोग बोलते हैं, महाराज जी समय नहीं हमारे पास, लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। तो समय लेकर के आओ ना, ब्रह्म ज्ञान 10 मिनट में हो जाएगा। कुछ बोल रहे थे आप, माइक पे बोलिए। बोले कुछ लोग सुन के भी समझ नहीं पाते, हम लोग ही कहाँ समझ पा रहे आत्मा। देखिए ये एक थोड़ी सी भ्रांति है। हाँ, हम पूरी तरह इसका साक्षात्कार नहीं करे हैं, लेकिन यह साक्षात्कार पूर्ण रूप से भाव के स्तर पे होता है। तो हम सुन करके आत्मा के कर्तव्यों का पालन करने का प्रयास करें। आप भगवान के धाम जाओगे तो खाओगे क्या, जरा बताइए, आपका हम टेस्ट लेते हैं, माइक पे बोलिए। आप जब भगवान के धाम जाएंगे तो कुछ खाएंगे? हाँ, क्या खाएंगे आप? माइक ऑन नहीं किया? हाँ, यस। हाँ, क्या खाओगे? बंद करके बोल रहे हो ताकि रिकॉर्ड नहीं हो। अब आप बोलो, बोलते जाओ, क्या खाओगे बताओ? नहीं, भगवान का प्रसाद खाएंगे। यस, वहां कुछ भी खाएंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे। वहां किसको देखेंगे? माइक पे बोलो, माइक पे बोलो, किसको देखेंगे वहां पे? कृष्ण को देखेंगे। कृष्ण को देखेंगे या कृष्ण को देखने की लालच होगी? किसके बारे में बात करेंगे? कृष्ण के बारे में। किसका नाम उच्चारण करेंगे? कृष्ण के बारे में। मेक सेंस ना? बिल्कुल ठीक। तो आप ही देखिए कि हम लोग, प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, आत्मा के बारे में जान लेना ही पूर्णता नहीं है, आत्मा के कार्य में करना है। केवल ये कहना कि अहम ब्रह्मास्मि नहीं, ब्रह्म के अनुसार कार्य करना है। आप वहां जाके कुकिंग करेंगे कृष्ण के लिए श्रीनाथ प्रभु? बिल्कुल करेंगे, इजंट इट? यही तो हम चाहते हैं। तो आत्मा की क्रियाओं की ट्रेनिंग ले रहे हैं हम लोग। तो ये भले ही हमको अपूर्ण साक्षात्कार नहीं कि हमें स्वरूप क्या है, तो वो तो हमारी साधना है ना, कि हम स्वरूप प्राप्ति के लिए उन कार्यों में लगे रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, यही चर्चा हम आगे भी करते रह सकते हैं। भागवत आगे भी पढ़ सकते हैं, गीता आगे भी पढ़ सकते हैं। बस शिव जी तो स्वरूप सिद्ध है ना, उन्हें अनुभूति है ना पूरी, नारद मुनि को है ना, तब ये लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं, भगवत चर्चा में क्यों लगे हैं? तो ये समझना चाहिए कि भले ही हमें आत्मा का साक्षात्कार नहीं है, लेकिन हम आत्मा की क्रियाओं में लग रहे हैं, जिससे आत्मा को संतुष्टि हो। आप लोग अनुभव करते होंगे, गीता की चर्चा करके अलग अनुभव होता है और जगत की चर्चा करके अलग अनुभव होता है। तो ये है ना आत्मा को क्रिया, आत्मानुभूति कराने वाली क्रिया। ओके, माइक सामने आपके। जैसे भौतिक दुनिया में ही जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, तो जो वो स्टडी कर रहे होते तभी वो चीर फाड़ ही करते हैं, और आफ्टर डिग्री करने के बाद ही वो चीर फाड़ ही करते हैं। और इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट है वो कंस्ट्रक्शन में नहीं, इसी को एग्जाम्पल लीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने लिया है कि जो व्यक्ति चीर फाड़ करना सीख रहा है, को तुरंत ऑपरेशन करो। अब तुरंत तो ऑपरेशन नहीं करेगा, लेकिन वह अब उस प्रोसेस में है, वो एक दिन योग्य डॉक्टर बन जाएगा। तो हम लोग एकदम सही पथ पे हैं। अब अनुभूति कब होगी? जब हम भाव के स्तर पे हों। तो अगर सही पथ पे नहीं होते तो भाव की प्राप्ति कैसे होगी, है ना? ठीक, तो नहीं मिल पाते। कुशल वक्ता ना मिल पाने का मुख्य कारण है परंपरा का अभाव। परंपरा में ज्ञान नहीं प्राप्त करके व्यक्ति कहीं ना कहीं स्पेकुलेट करेगा, मतलब अपना मानसिक दिमाग लगा देगा उसमें।
जो आत्मा को प्राप्त होता है ऐसा व्यक्ति तो और भी दुर्लभ है। यह कठोपनिषद का वाक्य है, जो वाकई आत्मज्ञान में स्थित हो जाए। ठीक है, तात्पर्य को पढ़िए। कौन पढ़ेंगे आज? कल किसने पढ़ा था? आप पढ़िए, आधा आप पढ़िए, आधा दशरथ को पढ़ेंगे। चूंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। इसको हम नहीं समझाएंगे क्योंकि अभी हमने चर्चा कर लिया। श्रवण्यापि बहुर्भीर यो न लभ्य शृण्वन्तोपि बहवो यम न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यो अस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। ये हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया। यस। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि वो परमाणविक है। याद है आपने? परमाणविक है आत्मा। यस। और कितना सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने टीका को लिया। देखिए, इन्होंने बताया कि एकदम छोटी सी आत्मा है, लेकिन विशाल पशु और विशाल वटवृक्ष में भी है। आपने वो पढ़ी थी ना टीका में बात, उस चीज को प्रभुपाद जी उदाहरण सहित समझा रहे हैं। वेरी नाइस। यस। अब आप ये बताइए, इस पैराग्राफ, इस लाइन में आत्मा का कौन से विरोध, परस्पर विरोधी गुण को प्रभुपाद समझा रहे हैं? ये समझा रहे हैं कि आत्मा सूक्ष्म कीटाणु में भी है, छोटी से छोटी वस्तु में भी है, और बड़े बड़े वृक्षों में भी है, और उनको भी क्रियान्वित कर रही है, उनमें भी पूरी तरह से व्याप्त है। ठीक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों ना समझाए। कितना मजेदार बात बोल रहे हैं। जिसका हृदय अशुद्ध है उसको अगर भगवान भी आके समझाएं तो समझ में नहीं आएगा। यही बात बोल रहे हैं। किसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को शिक्षा दी? भगवान ने। तो यही बात प्रभुपाद टॉन्ट मार रहे हैं कि अगर भगवान कृष्ण भी आके समझाएं, जैसे प्रत्यक्ष है, गीता में बोल रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, तो कहते नहीं, उनकी शरण में नहीं, उनके अंदर अव्यक्त ब्रह्म की शरण में आओ। तो कृष्ण साक्षात भी आके समझाएं, जिसका हृदय अशुद्ध है समझ नहीं सकेगा। यस। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा लघु बन सकता है। समझ में आ रहा है ना? हर भाई कोई चीज, भौतिक चीज में क्या है, या तो विराट होगी या लघु होगी, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। एक ही समय में छोटा और बड़ा कैसे एक साथ हो सकता है? तो ये धारणा भौतिक है, और इसको हम आत्मा के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे ये कहना कि भाई कोई रूप अगर सब जगह है तो वह अरूप हो गया, समझ रहे हैं? लेकिन भगवान के रूप के ऊपर यह धारणा आप नहीं लगा सकते। भगवान, जैसे हम लोग रूम के अंदर बैठे हैं, लेकिन रूम हमारे अंदर नहीं है, लेकिन भगवान के अंदर सब कुछ है और भगवान से सबके अंदर भी है। तो ये इसलिए है क्योंकि भगवान का रूप जो है वो सच्चिदानंद है, वह भौतिक रूपों के नियमों के अनुसार नहीं चलने वाला। यस। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना तथा उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। यदि आप सोचिए कि आत्मा सच्चिदानंद है तो यह भी कितनी आश्चर्यजनक बात है ना, क्योंकि इस जगत में कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति हमको सच्चिदानंदमय नहीं दिखता। तो अगर आप सोचेंगे कि आत्मा सच्चिदानंदमय है तो यह भी आश्चर्यजनक होगा ना। और जब भी आप आत्मा के बारे में सोचते हैं, ईमानदारी से बोलिए, हमेशा आप एक लाइट के बारे में सोचते हैं कि नहीं? जब भी सोचते हैं लाइट ही दिखाई जाती है, और हम कभी रूप के बारे में नहीं देख सकते। या ये सोचना, चलिए अब आगे सोचिए कि वह आध्यात्मिक शरीर जो हमसे अभिन्न है वो मिलेगा, उसका क्या मतलब है? तो आप देख रहे हैं सब कुछ बाउंस कर रहा है ऊपर से, कुछ भी आप सोच रहे हो उससे वो परे है, क्योंकि बुद्धि के परे आत्मा है। फिर भी कम से कम सोच रहे से भोगों के बारे में तो नहीं सोचता है आदमी, आत्मा के बारे में सोचे। यस। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि ये तथ्य हैं कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी 5वें स्कंद से बोलते हैं, पराभवस तावत अबोध जातो यावन जिज्ञासतमात्म तत्व।
आपके जीवन का हमारे जीवन की निश्चित रूप से हार है अगर मानव जीवन प्राप्त करके हम आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करते। मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और आज ही हम सुबह बात कर रहे थे, एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति से हम मिले, तो वो स्वयं ही अनुभव कर रहे हैं कि हम इतना कुछ करने के बाद भी जो जो मेरे सपने थे वह साकार होने के बावजूद भी मैं शांति का अनुभव नहीं कर रहा। तो मैं उनको समझा रहा था कि आप भूखे हैं तो माला पहनाने से आप संतुष्ट नहीं हो सकते। तो उसी प्रकार से आत्मा जब तक भगवान की भक्ति नहीं करता है संतुष्ट नहीं हो सकता। और ऐसे लोग पता है बाद में क्या करते हैं, वो लोगों का कल्याण करने के चक्कर में कुछ दवाई बांटेंगे, कुछ अखबार बांटेंगे, सॉरी अखबार नहीं, कुछ कंबल बांटेंगे, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होते, वो भी संतुष्ट नहीं करता अनलेस कनेक्शन विद कृष्णा इज देयर। यस, पढ़िए। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। आपको एक आश्चर्यजनक बात ये लगेगी कि लोगों को ये भी नहीं पता है कि वो दुख में है। कभी कभी वो सोचते हैं कि गरीब लोग दुख में हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अमीर को नींद नहीं आती, गरीब सो रहा होता है मजे से। तो दुखी कौन है फिर? हर व्यक्ति सोच रहा है कि दूसरा दुखी है। अपनी दयनीय स्थिति को हम नहीं समझ पाते। पढ़िए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद जी ने टीका लिखी। देखिए, पहला बात वो समझाए पैराग्राफ में कि कुछ लोग तो सुनते ही नहीं है। क्यों नहीं सुनते हैं? माया से मोहित हैं। कुछ लोग जो सुनना चाहते हैं वो ये सोच लेते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। प्रायः भारत में ये चलेगा। आप प्रचार करना चालू कीजिए, कोई एक ही व्यक्ति, कोई भी नहीं मिलेगा जो कहेगा कि आत्मा भगवान का दास है। सब ये बोलते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगा, और उसका अर्थ भी नहीं समझते हो। वही पहुंच जाएंगे ऐसे, नर शिवा नारायण शिवा, बहुत सारी मिस्टेक हैं। यस, ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अणुआत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। और बहुत सिंपल है, दो चीजों को समझिए। एक, संबंध ज्ञान को समझना, आत्मा, भगवान कौन है, आत्मा कौन है, माया कौन है, इनका परस्पर क्या संबंध है, भगवान के अन्य विस्तार क्या है। और जब तक हम इनको ठीक से नहीं समझते, भक्ति भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर हम सोच रहे हैं कि भक्ति केवल मेरे को सुख देने के लिए है, तो हम बिल्कुल गलत डायरेक्शन में भक्ति कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि भक्ति मुझको सुख देने के लिए है, तब तक बिल्कुल उल्टी चल रही, उल्टी धारा चल रही है ना। अरे मेरे को आज जब अच्छा लग रहा है तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, अच्छा तो नहीं। ऐसा नहीं है। और ये धारणा लेकर के भक्ति करना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि पूरा जिंदगी हम ऐसे करते रहते हैं, मुझे क्या फायदा होगा, मुझे क्या फायदा होगा, मुझे क्या फायदा होगा। लेकिन वास्तविक फायदा तब होगा जब हम सोचें कि कृष्ण किस चीज से संतुष्ट होंगे। और ये कई बार सुनना पड़ता है, कई बार सुनना पड़ता है, तब जाके धीरे 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 ये बात हमें समझ में आती है। आपको अप्लाई भी करना होगा कि मैं मान लो नाम जप कर रहा हूँ, ये भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, ये प्रणाम कर रहा हूँ, या वैष्णव से डील कर रहा हूँ, किसी भी तरह से कार्य कर, क्या इससे कोई भक्त, क्या भगवान से संतुष्ट होंगे? तो ये एक बार बोलने से, सुनने से नहीं समझ में आता। कई बार बोलते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, फिर हम सचेत होना शुरू हो जाएं कि क्या इन छोटी छोटी जो हमारी इंटरेक्शंस हैं, क्या इससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, क्या ये शास्त्र अनुमोदित है। इस तरह से मैं बात बोलना चाहता हूं। तो धीरे धीरे व्यक्ति इस आत्मा के ज्ञान को अप्लाई करना सीखे कि मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, जीना है इस तरह से, या गुरु की प्रसन्नता के लिए। ठीक है। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। समझ गया कि वो भगवान का दास है, भगवान की सेवा में लग गया, अच्छे से लग गया, तो फिर वो सफल हो जाएगा। यस। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी एक जन्म नहीं,
इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। सर, इसीलिए देखिए जो भक्त भगवत गीता को स्वीकार कर रहे हैं, कृष्ण को भगवान के रूप में सहज रूप से स्वीकार कर रहे हैं, उनको भले आपको ऑर्डिनरी दिखे, हो सकता है उनके और स्वभाव में दोष दिखे, लेकिन पीछे जितनी तपस्या की है वो आप नहीं देख रहे हो, तभी वह कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहा है। आप बहुत से लोग जो बहुत तपस्वी भी हों, उनको बोलो कृष्ण की भक्ति करोगे, उससे क्या होगा, कृष्ण तो भगवान नहीं है, ऐसे करके बोलेंगे। यस, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। यह भी हमने देखा था, गुरु की कृपा से व्यक्ति आत्मा के तत्व को जान सकता है। अभी समय हो गया तो हम अगले श्लोक की चर्चा नहीं करेंगे। यस, बोला भी था जैसे सर्वनम कीर्तन विष्णु, उसके थोड़ा व्याख्या की, मतलब वो भगवान को हाँ, वह श्रवणम कीर्तनम जो भी है वह सीधे भगवान को के लिए प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। वो सीधे व्यक्ति को स्वीकार करना है, भगवान को, हाँ, सीधे अर्पित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कर दिया उसके बाद भगवान को समर्पित कर। ठीक है, शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय।